हेलो टेक्स यूज़र्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपकी बाला और आज शुरुआत करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से। वो है जीएसटी 2.0। क्या है ये जीएसटी 2.0? इसको बेसिकली ना आप ऐसे समझो कि पहले कोई हिंदी पड़ी हुई थी, अब आप उसके ऊपर बड़े सारे बदलाव लेके आ रहे हो। किस फॉर्म में? कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा मीडियम सा है। होता नहीं है जैसे मीट खाना जो है पाप है, फिर कुछ शाकाहारी खाना बहुत अच्छा है, और कुछ लोग मीट नहीं खाते लेकिन अंडा खाते हैं, तो वो मीडियम कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल हमारा जो अब ये जीएसटी 2.0 है ना, बिल्कुल ऐसा ही हो गया। जो ये जो जीएसटी 2.0 है, इसमें दो चीज़ें बहुत यूज़ हुई हैं। एक है मेरिट गुड और डीमेरिट गुड। एग्जेम्प्टेड गुड होती हैं जैसे बेसिकली जो बहुत ही दूध हो गया, अनाज हो गए, ये तो एग्जेम्प्टेड थे, एग्जेम्प्टेड रहेंगे। लेकिन अभी क्या किया, जो पहले रेट थे ना उनको तोड़ मरोड़ के अब बस दो रेट बना दिए। ठीक है, पहले रेट्स थे 5%, 12%, 18%, 28%। अभी क्या कर दिया है, अभी इन रेट्स को दो रेट्स बना दिया गया है, 5% और 18%। और एक तीसरा रेट, एक नर्क वाला रेट बना दिया गया है 40%। For merit good, rate 5%. For standard goods, rate is 18%. And for sinful goods, rate is 40%. तो ये थोड़ा थोड़ा ना आपको ऐसे लगेगा कि जैसे सीता माता ने ना आपके कर्मों के हिसाब से आपको रेट डिफाइन कर दिया एक तरीके से। लाइक अगर आप अच्छी गुड्स में डील करोगे तो आप 5% में फॉल करोगे, अगर आप सिन गुड्स में डील करोगे तो आप 40% में जाओगे, और अगर आप मीडियम रास्ते से चलोगे तो आप 18% में आओगे। अच्छा, दूसरा आप पता कैसे लगाओगे, क्या आप कैसे चेंज किया था? जो 12% वाली जितनी भी आइटम थी ना, उसे 5% में ले आए। और जो, क्योंकि 12 तो ख़त्म हो ही गया, और जो 18% में भी कुछ ऐसी आइटम थी जो डेली पर्पस, डेली यूज़ की आइटम थी, डेली कंजम्पशन की आइटम थी, डेली नेसेसिटीज़ की आइटम थी, उसको भी 5 में ले आए, और बाकी 18 में रहेगी। और जो 28% वाली जो मोस्ट ऑफ द आइटम थी वो चलेगी 40% में। राइट, तो बेसिकली तो ये जो जीएसटी 2.0 है, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड डिफ़िकल्टीज़। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत डिफ़िकल्टी थी एक्चुअल में, इतना आसान नहीं था मतलब जीएसटी रिटर्न फाइल करना। ठीक है, और दूसरा है कि स्ट्रीमलाइन कर दो टैक्स स्ट्रक्चर्स को। वो आप देखेंगे कि इससे स्ट्रीमलाइन होता है कि नहीं होता है। वैसे मुझे तो पर्सनली बहुत ठीक लगा कि इन्होंने रेट्स को कम कर दिया। काहे को इतनी झंझट डालनी है, जिनसे ज़्यादा रेट लेना है उनसे ज़्यादा रेट ले लो, और जो नॉर्मल डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं यार, उनसे उन पे नॉर्मल रेट लगाओ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, और दूसरा पर्पज़ क्या है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि गवर्नमेंट कहीं ना आपका थोड़ा सा, चाहे दिखाने के लिए कह लीजिए, आपका भला चाहती है। जो निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं, हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि वो लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा छोड़ना चाहती हैं। मतलब अगर किसी चीज़ के ऊपर अगर रेट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली वो सस्ती हो रही है। वो सस्ती हो रही है तो लोग उसको खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। ज़्यादा खरीदेंगे तो उन चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जो फैक्ट्रियाँ शायद कभी यूज़ भी नहीं, चली भी नहीं होंगी, वो फिर से चलेंगी, और नया रोज़गार जनरेट होगा। नया रोज़गार जनरेट होगा तो फिर नई इनकम लोगों को मिलेगी। तो कहीं न कहीं इस पूरे सर्कल में मतलब इनकम जनरेट होगी, और वो पैसा मार्केट में जाएगा और मनी सर्कुलेशन होगा। बेसिकली मनी मतलब फ्लो करेगी, और वो हमारी जीडीपी के लिए भी अच्छा है कहीं न कहीं। तो मिडिल क्लास वालों पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ताकि उनको भी उनकी जो चीज़ें वो नहीं खरीद पाते थे, अब वो डेली चीज़ें, डेली पर्पस वाली चीज़ें खरीदेंगे, और जो पैसा उनके पास बचेगा उसे वो जैसे मान लो जो
स्मॉल क्या बोलेंगे, जैसे टीवी हो गया, छोटी गाड़ियाँ हो गई। मतलब अगर कि कोई गाड़ी लेना चाह रहा है तो कई बार तो वो इसलिए नहीं ले पाता यार, उसमें वो इतनी महंगी हो जाती है। अब वो क्या है, अब वो सोच सकते हैं कि भाई नहीं, मतलब दे कैन ऑल्सो अफोर्ड टू एक्सपेंड। सो यहाँ मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका बड़ा ध्यान रखा गया है। और ये सारे रेट्स जो ये सारे चेंजेस हुए हैं, ये सारे चेंजेस जो हैं ये 22 सितंबर 25 से लागू होने वाले, मतलब 22 सितंबर से आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि चीज़ों पे, मतलब जो इन्होंने रेट किए हैं वो इस रेट के हिसाब से चीज़ें मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी, लगना शुरू हो जाएगा। इफ़ेक्टिव डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है 22 सितंबर, ठीक है जी। और ये ना इन्होंने किया 56 जीएसटी काउंसिल, ये हुआ 3 सितंबर 2025। सो अच्छा चेंज है। अब हमें देखना है कि इन सब चीज़ों का बिजनेसेस को और आम लोगों को एक्चुअल में फ़ायदा होता है कि नहीं। वैसे होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब उनको नकेल रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती है ना, अब जीएसटी रेट तो कम हो गया और वो फिर प्राइस बढ़ा देती हैं चीज़ों के, तो वो एक्चुअल जो यूज़र्स होते हैं, एक्चुअल जो कंज्यूमर होते हैं, फिर वो उन्हें उतनी चीज़ पड़ जाती है, उन्हें एक्चुअल में कुछ ज़्यादा खास फ़र्क जो होता है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, मतलब हालांकि जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने कहा है कि अभी जो उनका आगे का समय जाएगा ना, अभी जैसे उन्होंने चेंजेस कर दिए, अभी जो आगे का समय जाएगा वो इसी चीज़ के ऊपर जो है वो, मतलब इसी चीज़ के ऊपर वो नकेल रखेंगे कि भाई हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और दूसरा इसमें चेंज हुआ है कि जैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसके ऊपर जीएसटी इन्होंने हटा दिया, वो भी बहुत अच्छा मूव है, ठीक है। सो दैट्स इट। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई और क्वेश्चन होगा, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बात करने के लिए, बट अभी मैंने जस्ट इसको थोड़ा जल्दी सम अप करा है। आगे और इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।